हमारा 31 क्वेश्चन है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियों को सुनाना। तो हमारा इसका आंसर है खेल के अवसर प्रदान करना। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूची बहुत से। तो इसका आंसर है शिक्षकों को निर्देश। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो जवाब है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। तो जवाब है सामूहिक ढंग से। जब किसी आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है एक मित्र के रूप में। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्त हो। जवाब है केवल दंड देने वाला हो। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। तो जवाब है श्रोता के स्तर को जानकर। हमारा 38 क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। तो जवाब है स्कूल के ऊपर। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। तो जवाब है गृह कार्य का बोझ। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। तो जवाब है आत्मसंतोष की भावना। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। तो इसका जवाब है समाज के सभी वर्गों का। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को, आस्था को। तो जवाब है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, स्वीकार कर लेंगी, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। तो जवाब है स्वीकार कर लेंगी। हमारा 44 क्वेश्चन है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो जवाब है उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, उपरोक्त सभी के हाथ में। तो जवाब है गैर सरकारी समितियों के हाथ में। हमारा 46 क्वेश्चन है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो इसके विकल्प हैं, बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे। तो जवाब है अभिभावक को लिखेंगे। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो जवाब है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो जवाब है शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? तो इसके विकल्प है रूसो, प्लेटो, एल्डर, बटलर। तो जवाब है प्लेटो। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो, किमिनियम। तो जवाब है हर्बर्ट। हमारा 51 क्वेश्चन है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो जवाब है दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे?
तो इसके विकल्प है इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस। तो जवाब है जर्मनी। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो जवाब है वार्तालाप करना। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की या धार्मिक शिक्षा की? तो जवाब है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? तो जवाब है भ्रमण विधि। हमारा 56 क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, ये सभी? तो जवाब है ये सभी। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो इसके विकल्प है डॉल्टन, जॉन डेवी, फ्रोबेल या एनी बेसेंट। तो जवाब है फ्रोबेल। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? तो इसके विकल्प है रूसो, मारिया मॉन्टेसरी, मैकडूगल या टीपी नन। तो जवाब है टीपी नन। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे मदरसे, आश्रम, गुरुकुल, मकतब। तो जवाब है गुरुकुल। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे या अरविंदो। तो जवाब है कार्वे।